संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें, मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है, बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें
कि मैं उसका नुकसान करके अपना फायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा, अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके
वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप, भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। इशिका जैन गोटे गांव से पूछ रही हैं, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, हम लोगों को जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हम कैसे अपना मन पढ़ाई में और लगाएं और अपना कंसंट्रेशन हम कैसे बढ़ाएं, ये बताइए महाराज जी। पढ़ाई में मन नहीं लगता, यह अपनी आदत नहीं होनी चाहिए। जब कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता ये हो सकता है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं आपका मन या तो बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है, या आपका मन दूसरी कोई और चीज़ों में ज़्यादा लगता है। वो दूसरी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। अगर आपका मन बुरी चीज़ों में लग रहा है तो आप उसे पहचान सकते हैं और उससे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा आपका मन किसी और तरह के आर्ट में लग रहा है, किसी और तरह के स्किल डेवलपमेंट में लग रहा है तो वो भी अच्छा है। भले ही आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। और अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप अपने मन में ये मान के चलें कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हर चीज़ का जवाब एक होता है कि हम अपने मन से पहले पूछ लें। कोई भी समस्या हो, समस्या का समाधान मैं बता रहा हूँ कि एक झटके में होता है। समस्या का समाधान कोई लंबी चौड़ी
दास्तानों में नहीं होता है, कोई लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं होता है। समस्या का समाधान एक क्षण में होता है। बड़ी बड़ी समस्याएं हमने एक क्षण में सुलझाई हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस समस्या को समस्या समझ रहे हैं कि नहीं, और इससे आप समाधान पाना चाह रहे हैं कि नहीं। आप अपने मन से पूछ के देख लीजिए, मुझे पढ़ना है कि नहीं, मेरे लिए पढ़ना आगे जरूरी है कि नहीं। अगर आपका मन ये कहे कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ के भी क्या कर लेंगे, क्या करना है अपने को, ऐसे ही BA MA करके ऐसे ही पास हो जाएंगे, काम चल जाएगा, तो आप समझना कि आप बस इतने ही काम के लायक हैं। इससे ज़्यादा अब आपको पढ़ाई में मन लगाने की अब कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप अपने मन में ये महसूस कर लेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई के बिना मैं कोई भी दूसरा और कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई के अलावा मैं फिर और कोई दूसरा अच्छा जॉब नहीं कर पाऊंगी, तो इस तरीके का भाव जैसे ही आपके अंदर आएगा तो आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। आप अपने मन को पहले किसी डिसीजन पे तो ले जाओ। आपके अंदर कोई डिसीजन नहीं होता है, बस चल रहा होता है, जैसा चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मन लग रहा है तो कभी नहीं लग रहा है तो कभी। आपके अंदर जब तक आगे के लिए कोई विज़न नहीं होगा तब तक आपके अंदर कोई डिसीजन नहीं होगा, और जब तक डिसीजन नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक पढ़ाई में मन कभी लग नहीं सकता है। इसलिए आपके लिए ये जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर फोकस कीजिए कि हमारा कोई लाइफ में विज़न है कि नहीं, हमारे लिए कोई अपने अंदर हमने कोई डिसाइड किया है कि नहीं हमें क्या करना है, और उसके लिए हमारे मन में कोई इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, और नहीं मन लग रहा है तो इसका कारण भी यही है। तो आपके पढ़ने ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति को फर्क पड़ता है जिसके लिए कोई उसके सामने विजन होता है, और जिसके सामने कोई विजन होगा तो वो जरूर अपने अंदर उस तरीके का इंटरेस्ट बना करके रखेगा, और जहाँ इंटरेस्ट होता है वहीं पर मन लगता है। मन कहाँ लगता है? जिसमें इंटरेस्ट होता है। आपका मन कहीं तो लगता होगा, कहाँ लगता है? पिक्चर देखने में लगता है, कि मोबाइल घुमाने में लगता है, कि चैटिंग करने में लगता है। तो समझ लो कि हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा है। अपने इंटरेस्ट को डाइवर्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के इंटरेस्ट से हम अपनी लाइफ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट को खुद डाइवर्ट करो, और जैसे ही आपका इंटरेस्ट इस तरीके से बनेगा तो आपका मन जरूर लगेगा। मन हमेशा वहीं लगता है जहाँ हमारी बुद्धि में इंटरेस्ट होता है, और बुद्धि में इंटरेस्ट अगर गलत जगहों पर है तो फिर पढ़ाई में मन कभी लग नहीं सकता है। तो आप अपने आप में ये सब चीज़ें खुद सोचें, खुद करें, खुद पहचानें कि हम कहाँ पर हैं। महाराज जी, उस्मानपुर दिल्ली से आदेश जैन जी पूछना चाहते हैं, मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज जी। वैसे तो 100 इंद्र बताए हैं, लेकिन शांति विधान में 32 इंद्र बताए जाते हैं, ऐसा क्यों? अगर 100 हैं तो 32 तो होंगे ही, सीधी सी बात है। 32 के 100 करना कठिन होता है कि 32 थे तो 100 कैसे हो गए। अब 100 है तो 32 तो हो ही जाएंगे, बस क्या उसमें प्रश्न की बात है। चलिए। सुदेश जैन रेवाड़ी पूछ रहे हैं महाराज जी कि स्वर्गों में जो इंद्रों की संख्या है वो तो फिक्स है, तो क्या जब तक उस इंद्र की आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक संसार का कोई भी जीव इतना पुण्य नहीं कर सकता कि वो उस इंद्र की जगह ले सके? कृपया समाधान करें। यह सब अपने आप चलता रहता है, न इंद्रों की कोई कमी है और न मनुष्यों के लिए इस तरह के कोई भी पुण्य इत्यादि उत्पन्न करके वहाँ पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की कोई कमी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कोई बड़े पद पर पहुँचना है तो इस तरह के क्षेत्रों से वहाँ पर बड़े पद पर जाने वाले लोग दूसरे स्वर्गों में भी जाकर के इंद्र बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई को सौधर्म इंद्री बनना है। अन्य और भी बहुत सारे इंद्र हैं, उनमें से कोई भी इंद्र बना जा सकता है, और इस तरह से की व्यवस्था स्वतः चलती रहती है। ये कर्मों के कारण से हमें उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। जम्बू जैन बिजोलिया, गुरुदेव हम अपने अहम को से दूर कैसे हों? अरहम ध्यान करना शुरू कीजिए। यह अरहम ध्यान का मुख्य उद्देश्य अहम से अरहम की यात्रा कराना है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको महसूस होगा कि हम अहम से ऊपर उठ पा रहे हैं। अभी भी जो आपको स्पिरिचुअल क्लास में जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो आपको अहम से ऊपर उठाने के लिए की जा रही है, और इस तरह की प्रैक्टिस जो आप सीख रहे हैं
इसे आगे भी बरकरार रखिए, तो आपको भीतर से महसूस होगा कि हम हमसे ऊपर उठ रहे हैं। आदि जैन गुड़गांव से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अपना काम करने के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाता। मैं बहुत ट्राई करता हूँ पर काम में कंसंट्रेशन नहीं लगता। टाइम टेबल भी ट्राई किया बट उसे फॉलो नहीं कर पाता। कृपया कोई ऐसा फार्मूला दे दीजिए ताकि मैं अपना कंसंट्रेशन एंड टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकूं। आजकल के युवाओं की ये समस्या है, जो जॉब करते हैं उनके लिए कभी कभी अच्छे भाव भी आते हैं कि हमें कुछ अच्छे समय पर कुछ अच्छा करना भी चाहिए, लेकिन वे अपने कुछ पुराने संस्कार और अपनी आदतों की वजह से शायद वैसा नहीं कर पाते जैसा उन्हें करना चाहिए। इस तरह की भावनाएं जब आती हैं तो हमें टाइम मैनेज करने के लिए और अपने आप का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने आप को पहले इस रूप में तैयार करें कि हम किस टाइम पर क्या काम करेंगे। सुबह से शाम तक के लिए एक लिस्ट बनाएं, अपने हर एक टाइम का एक शेड्यूल बनाएं और उसके अनुसार पहले काम करने की कुछ कोशिश करें। हो सकता है कि वह शेड्यूल बिगड़ जाए, लेकिन यदि आप एक दिन के लिए अपने मन को तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि आप वो काम कर पाएंगे। अगर आप ज़िंदगी भर के लिए अपना शेड्यूल बना करके अपने आप को तैयार करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। प्रतिदिन के लिए आप शेड्यूल बनाएं। एक दिन आप सोचें कि आज हमें इतने टाइम तक ये काम करना है, इतने टाइम तक ये काम करना है, इसके बाद में ये काम करना है। तो जब आप सुबह उठने के बाद में अपनी जब लिस्ट तैयार कर लेंगे तो पूरी शाम तक आप उस काम को कर पाएंगे। ये टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका होता है और इसी तरीके से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तभी बढ़ता है जब हमको पता होता है कि इतने टाइम तक ये काम करना है। जब हमारे पास में ये मालूम होता है कि हमारे पास टाइम बहुत है तो कंसंट्रेशन भी इधर उधर चला जाता है। तो टाइम से हर काम करने पर अपने आप कंसंट्रेशन आ जाता है। कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी दो टाइम के बीच में अपने आप को पैक कर लेते हैं कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, तो कंसंट्रेशन उस चीज़ पर अपने आप हो ही जाता है। आप देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक यहाँ पर हर काम बिल्कुल कंसंट्रेशन और टाइम मैनेजमेंट के साथ चलता है। अगर आप इस शिविर से भी कुछ सीख सकें तो ये भी आपके लिए एक अच्छी सीख होगी कि किस तरह से टाइम को मैनेज करके पूरा दिन अच्छे ढंग से सबका धर्म ध्यान होता है। और हम भी इसी तरह से अगर टाइम मैनेजमेंट घर पर बैठकर नहीं कर पाते हैं तो एक बार इस तरह के शिविर ज्वाइन कीजिए, आगे आपके लिए हैबिट में आ जाएगा तो आप ऐसा कर पाएंगे। शीतल पाटिल पुणे से। नमोस्तु गुरुदेव। लाइफ में बार बार फेलियर क्यों होता है? फेलियर इज़ नथिंग एल्स। फेलियर जैसी कोई चीज़ होती नहीं लाइफ में। आपने अगर कुछ चीज़ अपने दिमाग में सोच रखी है और वो चीज़ अगर आपके लिए उस टाइम पर हो जाती है तो आप अपने आप को सक्सेस समझते हो, और वो अगर कुछ टाइम और मांगती है तो वो उसे आप फेलियर समझते हो उस टाइम तक। ये फेलियर नहीं होता, ये भी एक अपने अंदर के पेशेंस को देखने का एक टाइम होता है। हर व्यक्ति के लिए जब जो देखा जाए, जब जो मांगा जाए नहीं मिलता, और जब तक हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ता है तब तक हम अपने आप को फेलियर ना समझें। एक बात हमेशा याद रखें, इफ़ यू वांट यू गेट, दैट इज़ लक। इफ़ यू वांट एंड यू वेट, दैट इज़ टाइम। If you want and you compromise, that is life. If you want, you wait and not compromise, that is success. ये हमेशा याद रखें कि सक्सेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने चाहा और मिल गया। आपने जो चाहा है उससे कंप्रोमाइज ना करें और उसको करते रहें। टाइम हर चीज़ में लगता है। कोई भी चीज़ एक दिन में पक करके तैयार नहीं हो जाती है, और जब तक उसके पकाव में टाइम लगता है उसे आप अपनी फेलियर ना समझें।
अगर ये सक्सेस का फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको लगेगा जीवन में फेल्योर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये बात ही आपको छोड़ देनी चाहिए कि जीवन में कुछ फेलियर होता है। आप अपने आप में देखें कि हमने जो कुछ भी चाहा है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में हमारे सामने है। हमारे अपने लक्ष्य के अनुसार वो चीज़ अगर हमें नहीं मिली है तो भी हम कहीं ना कहीं पहुँचे हैं, और हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक हमारी सक्सेस हमारे साथ में है, और इसी विश्वास के साथ ज़िंदगी जी जाती है। तो ज़िंदगी का जो फॉर्मूला आपको दिया है इसको ध्यान में रखें और अपने आप को हमेशा सक्सेस में देखें। नैना वखारिया, न्यू जर्सी, यूएसए से। आवर चिल्ड्रन आस्क दैट वी डोंट ईट नॉन वेज एंड डोंट ड्रिंक or not use more than certain clothes, etc. Then why do we have to take त्याग और परिग्रह प्रमाण नियम? If you have already त्याग and परिग्रह प्रमाण, then there is no need to another त्याग and परिग्रह प्रमाण। अगर आपके लिए पहले से ही सब कुछ आपने नियम बना लिया है तो फिर आप आशीर्वाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आप इसी तरह से जीवन जिए और कभी आकर के दर्शन भी करें ताकि हम भी समझें कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत छोटी उम्र में भी परिग्रह, त्याग और परिग्रह परिमाण को समझते हैं और करते भी हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भावेश जैन, नमोस्तु गुरुदेव। कल सीए का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में रह गए जो निराश हैं, क्या करना चाहिए? जो बच्चे छोटी छोटी बातों पर निराश होते हैं, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने में भी अगर कभी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो उदास होते हैं, ऐसे बच्चों को देख कर के मुझे बड़ा दया भाव आता है। मुझे लगता है कि इन बच्चों को मैं कुछ सिखाऊं, मैं कुछ बताऊं, इन्हें जीने का कोई तरीका समझाऊं और इन्हें कुछ ऐसा बता पाऊं कि ये हमेशा खुश दिल रहना सीखें। सीए हो, चाहे एमसीए हो, चाहे बीसीए हो, कुछ भी हो, अगर आपके लिए कोई भी डिग्री हासिल करने में किसी भी तरह के कंपटीशन में अगर कभी कोई कमी रह भी गई है तो आप उसको इतना दिल पर न लें कि आप अपने आप को बिल्कुल होपलेस समझें। हमेशा ध्यान रखें कि डिग्रियों से कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं बनता है। अगर आपके अंदर कुशलता है तो आपके अंडर में कई सीए रह सकते हैं, बस आपकी कुशलता होना चाहिए। बिना डिग्री, सीए की डिग्री लिए हुए भी आपके अंडर में कई सीए हो सकते हैं। ऐसे आप कई कंपनी के मैनेजर देखेंगे, डायरेक्टर देखेंगे जो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं लिए होते हैं, लेकिन बड़े बड़े डिग्री होल्डर उनके यहाँ पर जॉब करते हैं। आप ये क्वालिटी सीखें। दुनिया में केवल डिग्रियों से ही काम नहीं चलता है। ऐसी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो किसी भी तरह की डिग्रियां नहीं देती हैं, केवल स्किल्स डेवलपमेंट सिखाती हैं। आज की पीढ़ी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें सीखें। अपने मन को छोटी छोटी बातों पर उदास करके टाइम को वेस्ट ना करें। और आजकल तो सबसे बड़ा एक चलन चल गया है कि अगर किसी का मन उदास हुआ तो सीधा वो क्या करता है, सुसाइड ना भी करे तो सबसे पहले यार बहुत दिमाग ठीक नहीं है, जब से सीए में फेल हुआ हूँ तब से मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं होटल पे चलते हैं। तो पहले वो जाएगा वहाँ, समझ आ रहा है, ऐसे बहाने बनाएगा, वहाँ जा कर के थोड़ा कुछ खाएगा पिएगा, समझ आ रहा है, फिर कहीं उसको कहीं ड्रिंक व्रिंक की आदत पड़ गई तो और आफत हो जाएगी, और ऐसा करते करते वो अपना शौक बना लेता है। तो उन युवाओं से कहने की ये मेरी भावना है कि इस तरह से अपने आप को उदास करके अपनी ज़िंदगी को गलत रास्ते पर ना ले जाएं। ये कोई उदासी के कारण नहीं है। ज़िंदगी जीने के कई तरीके होते हैं। आप अपने भीतरी प्रयासों से उन तरीकों को खोजने की कोशिश करें। आपके लिए सुनहरा अवसर आता रहेगा, बस आप अपने आप को सही रास्ते पर बनाए रखने की कोशिश करें। उदासियाँ, निराशाएं, ये सब चीज़ें आपके जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। जिंदगी हमें जितनी भी मिली है अच्छे ढंग से जीने के लिए मिली है। अगर हम निराशा के साथ जिएंगे तो हम उसे अकाल मृत्यु कर लेंगे, उसको हम समय से पहले ही खो देंगे। तो हम पूरी ज़िंदगी जिएं, और उसके लिए किसी भी तरह की अगर हमारे सामने उदासी का कोई कारण आता है तो अपने ही पॉजिटिव थिंकिंग से उसको चेंज करने की कोशिश करें।
शर्मिला जैन, गुवाहाटी, असम से। क्या भाव पूजा में स्थापना, सोहा और विसर्जन बोलना चाहिए? जब आप भाव पूजा कर ही रहे हैं तो अब भावों में ही स्थापना कीजिए, हृदय में ही प्रभु को बुलाइए, हृदय से ही पूजा कीजिए और हृदय की वेदी से ही उनको विसर्जित कर लीजिए। भाव पूजा करने का मतलब ही ये होता है कि हम किसी भी द्रव्य का आलम्बन नहीं ले रहे हैं। और इस तरह की पूजा अगर आप कर पा रहे हैं तो वह पूजा एक भक्ति का प्रारूप होती है और उस तरह की पूजा में किसी भी तरह की औपचारिकताओं की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए वहाँ पर कोई विसर्जन आदि क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जहाँ स्थापना होती है वहीं विसर्जन होगा। जब स्थापना ही नहीं की तो विसर्जन किसका होगा? गुरु के चरणों में कोटिश नमोस्तु। मैं नीतू जैन, खंदौली से। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव जी कि लोग अपने गांव मोहल्ले में पूजा करते हैं और एक तीर्थ पर और एक गुरु के सानिध्य में पूजा विधान पर्युषण पर्वों में करते हैं, दोनों में क्या अंतर है, कृपया बताएं। नमोस्तु भगवान। हमेशा आप लोग ये ध्यान रखें कि अंतर किसी क्षेत्र से नहीं आता, अंतर किसी भी और दूसरी परिस्थितियों से नहीं आता, अंतर आता है सिर्फ अपने भावों से। आप बहुत अच्छे तीर्थ पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद में आपके भाव खराब हो गए, तीर्थ क्या करेगा? आप बहुत अच्छे शिविर में आ गए, पर्युषण पर्व में आ गए और यहाँ पर आने के बाद में आप किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान हो गए या बीमार हो गए या आपके अंदर की मानसिकता बिल्कुल ही जो है किसी ने बिगाड़ दी, तो अब ये पर्युषण क्या करेगा? तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी काल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारे भाव हैं। पुण्य भावों से लगता है, क्षेत्रों से नहीं लगता। क्षेत्रों पर जाने से वो पुण्य बढ़ता तब है जब हमारे भाव उस क्षेत्र और उस काल के अनुसार बढ़ रहे हैं, तो वो उसमें सहायक होते हैं। इसलिए भावों की ओर देखें, जहाँ पर हमारे भाव अच्छे लग जाएं वही हमारे लिए सबसे अच्छा विधान है, सबसे अच्छी पूजा है। वो आपके लिए जहाँ मिले वहाँ आपको करना चाहिए। अगली शंका के लिए मैं मनीष जैन, जयपुर को निवेदित करूंगा कि वो अपनी शंका रखें। नमस्ते गुरुदेव। हमारा जो पुद्गल शरीर है वो अनंत प्रदेशी बताया गया है और हमारे पुद्गल शरीर के भीतर आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और आत्मा क्या पुद्गल शरीर के प्रत्येक प्रदेश पर रहती है, तो इन दोनों का समायोजन कैसे होता होगा? अनंत प्रदेशी तो नहीं कहते हैं, यूँ कह सकते हैं कि अनंत परमाणुओं का बना हुआ ये शरीर होता है। तो शरीर में जो पुद्गल हैं वो अनंत संख्या में परमाणुओं की अपेक्षा से हैं और उन अनंत परमाणुओं से मिलकर के ये सब स्कंद रूप में शरीर बनता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश उन अनंत परमाणुओं में चेतना डाल सकते हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला होते हुए भी शरीर में समा जाता है। तो जहाँ एक एक पॉइंट है वो पॉइंट अपने आप में अनंत परमाणुओं का ही एक समुदाय होता है। पूरा मिलकर के भी अनंत परमाणु है और एक एक पॉइंट पर भी अनंत परमाणु है। तो पुद्गलों का ये स्वभाव होता है कि वो पुद्गल अनंत परमाणुओं की संख्या के साथ में एक साथ रह सकते हैं और आत्मा अपना जितना उसका असंख्यात प्रदेश हैं उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में उन पुद्गलों में अपना एक चैतन्य भाव या अपनी कहना चाहिए जान उसमें डाल देता है। तो ऐसा करने में कोई बाधा इसलिए नहीं आती है क्योंकि अनंत परमाणु एक साथ एक पॉइंट पर रह सकते हैं और एक छोटा सा प्रदेश आत्मा का उस सारे के सारे अनंत परमाणुओं को शक्ति दे सकता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई।
सासद मोक्ष पदम पावई।